2019 के मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों की तरफ से जो कोर्ट केस पटना हाई कोर्ट में दायर है, उसकी सुनवाई टॉप 10 में 23 नवंबर को पॉसिबल है। यानी कि 23 नवंबर 2021 अगले महीने जो है मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थी का जो केस पिटीशन आलोक कुमार की तरफ से किया गया है, जिसमें यह मांग रखी गई है कि नोटिफिकेशन के अनुसार मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों की बहाली की जानी चाहिए। तो उसकी सुनवाई 23 नवंबर को पॉसिबल है, क्योंकि टॉप 10 में यह केस लिस्टेड होगा और तभी इसकी सुनवाई होगी। कोई नई तारीख मिलेगी, जो भी होगा जजमेंट आएगा, तो 23 नवंबर से जो है इस केस की हियरिंग स्टार्ट की जा सकती है। कल हमने देखा था शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार की एक जो ऑडियो थी वह काफ़ी वायरल थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, यानी कि अगर आप क्वालिफाई हैं तो आप एलिजिबल हैं 7th फेज़ की बहाली के लिए या फिर आगे की बहालियों के लिए। तो इसका मतलब हम क्या निकाल सकते हैं? पहले जब उनसे यह पूछा गया था, कुछ अभ्यर्थी जब सचिवालय गए थे, प्रधान सचिव संजय कुमार से मिलने गए थे, तो उनसे यह पूछा गया था कि क्या मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों को कुछ प्रिविलेज दी जाएगी, क्या उनके बारे में शिक्षा विभाग कुछ सोच रहा है। तो उन्होंने कहा था कि हाँ, कुछ ना कुछ तैयारी है, मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों के फेवर में कोई डिसीजन आ सकता है, कुछ ना कुछ जो है तैयारी विभाग द्वारा की जा रही है। और अब जब उनसे यह पूछा गया कि क्या नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थी एलिजिबल होंगे, तो उन्होंने इस पर भी हामी भर दी। उन्होंने इस पर भी यह कह दिया कि हाँ, आप क्वालिफाई हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, आप बहाली के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। तो इन सारी चीज़ों का कंक्लूजन अभ्यर्थी अब क्या निकाल सकते हैं कि यही कह सकते हैं कि शिक्षा विभाग जो है अभी STD अभ्यर्थियों को नाराज़ करना नहीं चाहता है। वह नहीं चाहते हैं कि कोई आंदोलन हो, क्योंकि संजय कुमार भी अच्छी तरह जान चुके हैं कि उनकी जो भी बात होती है अभ्यर्थियों से, उसको रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाता है। तो वह भी इस तरह की बातें अब करने लगे हैं, मतलब पॉलिटिकली वह भी बोलने लगे हैं। मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थी जब उनसे पूछते हैं, उनको फेवरिज्म देने की बात होती है, कुछ प्रिविलेज प्रायोरिटी देने की बात होती है, तो उस पर भी वे हाँ कह देते हैं, कहते हैं कि हाँ, विभाग कुछ तैयारी कर रहा है, नियमावली बनाई जा रही है, नया रिक्रूटमेंट बोर्ड बनाया जा रहा है इत्यादि। और नॉट इन मेरिट वाले अभ्यर्थी जब पूछते हैं तो उनसे भी वो इसी तरह का जवाब देते हैं कि हाँ, आपके बारे में कुछ ना कुछ सोचा जा रहा है, आप भी एलिजिबल होंगे, आपको भी रिजल्ट कार्ड या फिर सर्टिफिकेट जो भी है वो दिया जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि पहले शिक्षा मंत्री जैसे अभ्यर्थियों से वादे किया करते थे, उसी तरह से प्रधान सचिव संजय कुमार भी हर अभ्यर्थियों को अब नाराज़ करना नहीं चाहते। वह नहीं चाहते कि अब अभी जो है STD अभ्यर्थी और कोई आंदोलन करें, इसलिए वह मेरिट और नॉट इन मेरिट दोनों ही तरह के जो अभ्यर्थी हैं उनको खुश करके रखना चाहते हैं अपने बयानों से। लेकिन जैसे ही कोई ऑडियो या कोई वीडियो जो है संजय कुमार का अगर वायरल होता है, तो अभ्यर्थियों में हलचल मच जाती है। सब मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थी, अगर उनके फेवर में बात होती है तो वह नॉट इन मेरिट पर व्यंग करने लगते हैं, और अगर नॉट इन मेरिट की अगर कोई बात होती है तो फिर उसी तरह से पलटफेर किया जाता है, पलटवार किया जाता है मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों पर। लेकिन किसी भी अभ्यर्थी ने, या फिर जब भी कोई कॉल रिकॉर्डिंग की जाती है, कोई वीडियो अगर वायरल होती है, किसी में भी हमने यह नहीं सुना कि सिर्फ STD अभ्यर्थियों की बात नहीं होती है। कोई यह नहीं पूछता कि क्या आप 7वें चरण की बहाली फरवरी में स्टार्ट कर पाएंगे, क्योंकि 6ठा चरण ही आप लोग कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। यह भी कोई नहीं पूछता कि STD अभ्यर्थियों के लिए क्या आप सीटों की संख्या को बढ़ाएंगे। तो इस तरह की बातें जो है एक मंच पर आकर होनी चाहिए मेरिट और नॉट इन मेरिट की, तो उस तरह की बात कोई भी नहीं करता है। तो यह काफ़ी दुखद है, निराशाजनक है। केवल अपने स्वार्थ के लिए मेरिट और नॉट इन मेरिट वाले अभ्यर्थी जो है संजय कुमार से पूछ लेते हैं, ताकि जो है वो ऑडियो को वायरल कर सके और केवल बातों में ही सही उनको जॉब मिल जाए, बहाली हो जाए उनकी। तो इस तरह से तो बहाली हो नहीं पाएगी, अभ्यर्थियों को दबाव बनाना होगा। 6ठे चरण का नियोजन ही समाप्त नहीं हो रहा है। 2017 से बिहार TET जो है अभ्यर्थी क्वालिफाइड है, उनका अभी तक बहाली नहीं हो पा रही है, नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है। अगर काउंसलिंग हो भी गई है तो उसी से संबंधित आगे की खबरें हैं, उस पर पहले एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले बिहार सरकार का ये पंचायती राज विभाग की जो प्रेस विज्ञप्ति है, इसको देखते हैं। पंचायती राज विभाग की बात यहाँ पर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि शिक्षा विभाग जो है उसके पास तो अभी यह एक्सक्यूज़ है, यह बहाना है कि नियुक्ति पत्र वह नहीं वितरित कर सकता, क्योंकि आचार संहिता है, चुनाव चल रहे हैं बिहार में। लेकिन अगर आप इस लेटर को पढ़ेंगे तो यहाँ पर यह लिखा हुआ है कि काउंसलिंग में जिन अभ्यर्थियों ने भाग लिया है उनको अब नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा, और 2 नवंबर 2021 मंगलवार को 1 बजे यह कार्यक्रम जो है सचिवालय में रखा गया है। साथ ही यह सब जानकारी भी लिखी गई है कि जो एब्सेंट होंगे, अनुपस्थित होंगे, उनके लिए अलग से निर्णय लिया जाएगा, यानी कि उस दिन जो है अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया जाना है। तो इसी को लेकर जो है कई जगह से सोशल मीडिया पर बातें चलने लगी हैं।
बीएड एकता मंच की अगर बात करें तो उन्होंने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि आचार संहिता का बहाना बना शिक्षकों की पूर्ण हो चुकी काउंसलिंग के उपरांत भी नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है। वहीं आचार संहिता में ही 64वीं बीपीएससी परीक्षा से बीपीआरओ पद के लिए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। क्या सिर्फ शिक्षक बहाली के लिए चुनावी आचार संहिता लागू होती है? तो इस तरह अभ्यर्थियों के फेवर में काफ़ी सारे जो पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, एंकर हैं टीवी चैनल्स के, उन्होंने भी ट्वीट करते हुए लिखा है। रचना मिश्रा की बात करो तो उन्होंने कहा कि लगता है बिहार सरकार ना नौकरी देंगे और ना कहीं और लगने देंगी, इसलिए शायद वह चुप है कि कब तक कोई लड़ेगा, एक दिन सब शांत हो जाएंगे। मगर नीतीश कुमार जी जरा ये सोचिए कि जो युवा अर्श पर आपको पहुंचा सकते हैं वो फर्श पर भी ला सकते हैं। #Estet19 क्वालिफाइड सर्टिफिकेट। अनुराधा तंवर ने भी कहा कि बिहार सरकार से विनती निवेदन करते करते अभ्यर्थियों का कितना समय निकल चुका है, लेकिन माननीय सुध लेने को तैयार ही नहीं है। चुनावी भाषण से ऊपर उठिए साहब, ये आपके ही युवा हैं, इन्हें इनका हक रोजगार दीजिए। क्योंकि हर डिपार्टमेंट में जैसे पंचायती राज विभाग का लेटर हम देख रहे हैं कि नियुक्ति पत्र वितरण किया जा रहा है, वितरित हो रहा है, ज्वाइनिंग कराई जा रही है, तो शिक्षा विभाग ही ये बहाना बनाकर क्यों बैठा है? कंचन शर्मा ने ट्वीट करते हुए कहा कि सवाल तो वाजिब है, जब इन सबको नियुक्ति पत्र मिल रहा है तो चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों को क्यों नहीं दिया जा रहा है? ना ही छठे चरण के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने की बात हो रही है, ना एसटीडी सर्टिफिकेट वितरण करने की बात हो रही है। केवल शिक्षा विभाग जो है शिक्षकों की भर्ती के लिए ही चुनाव की आचार संहिता का बहाना बनाकर बैठा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने भी इसकी परमिशन नहीं दी, तो पंचायती राज विभाग में कैसे ये परमिशन मिल गई कि नियुक्ति पत्र वितरण वहाँ पे हो रहा है? पूरा जो शेड्यूल है, प्रेस विज्ञप्ति है, वो सब जारी किए जा रही है, पूरा डेट वगैरह फिक्स की जा रही है, टाइम बताया जा रहा है, यहाँ तक कि जो अभ्यर्थी एब्सेंट होंगे, अनुपस्थित होंगे, उनके लिए अलग से निर्णय भी ले लिया जाएगा। तो जब ये सारी चीज़ें अगर हो सकती हैं, चुनाव जब चल रहे हैं, तो फिर सिर्फ शिक्षकों की नियुक्ति पर ही सवाल क्यों उठ रहा है? हमने देखा था कि आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं चितरंजन गगन, उन्होंने भी शिक्षकों की बहाली का मुद्दा जो है टीवी चैनल्स पर हो रही डिबेट में उठाया था, लेकिन उसका भी कोई असर देखने को नहीं मिला। क्यों सरकार केवल शिक्षकों की बहाली पर जो है गंभीर नहीं है? इसका रीज़न भी आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि सरकार को ये पता है कि वह डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी हमेशा से अपनाती आई है। पहले सीटेट अभ्यर्थियों की तरफ से कोर्ट केसेस हुए, उसके नाम पर बहाली अटक गई छठे चरण की, और एसटीडी अभ्यर्थियों का तो मामला आप लोग जानते ही हैं। मेरिट और नॉट इन मेरिट के झगड़े में सरकार जो है अभ्यर्थियों को डिवाइड कर चुकी है, बांट चुकी है। मेरिटोरियस जो कैंडिडेट्स हैं वह कहते हैं सर्टिफिकेट और नौकरी के हकदार केवल वही हैं, और नॉट इन मेरिट वाले अभ्यर्थियों का भी यही मानना है कि उनको भी सीटों की संख्या बढ़ाकर नौकरी मिलनी चाहिए, क्योंकि वह भी क्वालिफाई हुए हैं। तो इस तरह की बातें जो है सरकार जानती है अच्छी तरह से कि जो अभ्यर्थियों को वो बांटने का काम कर चुकी है, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना चुकी है, लेकिन अभ्यर्थी इस चीज़ को समझने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। हर कोई केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोच रहा है, इसलिए किसी की भी बहाली नहीं हो पा रही है। 31 अक्टूबर की जो डेडलाइन थी कि छठे चरण के जो अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के बाद जो सेलेक्ट हुए हैं कैंडिडेट्स, उनकी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होनी थी, तो 31 अक्टूबर की अवधि भी आज जो है वो पूरी हो चुकी है। क्या ये जांच कंप्लीट हुई? इसकी